हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और बात करो आपका ईस्टर्न रेलवे के बारे में। आपका ईआर में ईस्टर्न रेलवे में एलडीसीई का वैकेंसी आया हुआ है। एलडीसीई का वैकेंसी आया हुआ है किसका? एएलपी का। ठीक है, एएलपी का। ओके, ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो अगर आप लोगों को पता है काफ़ी बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो अच्छे से इसको देखो। और जिसे पता है कोशिश करो आप लोग भी अच्छे से देखने का, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीडीसी का वैकेंसी अलग आ रहा है और एलडीसी का वैकेंसी आपका अलग आ रहा है और रेलवे का फ्रेश वैकेंसी आपका अलग आता है। और सीट काफ़ी ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा दिया है ना कि मतलब जो लोग लोअर ग्रेड पे जॉब कर रहे हो ना, आप लोगों के लिए ये ड्रीम जॉब कह सकते हो और गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। और आपका जितना भी डिवीज़न है ना, जैसे सियालदा, हावड़ा, आसनसोल और मालदा, ये सारा डिवीज़न में आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो मैं एक एक करके आपको सब कुछ बता दूंगा। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, देख सकते हो, LDC 2024। ठीक है, आपका आया था 22 मई को। ओके, यहाँ पे इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ALP इन लेवल 2 ऑफ 7th CPC। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन नंबर ये डेटेड 22/5/24 इन कनेक्शन विथ द above सब्जेक्ट फॉर वाइड सर्कुलेशन इन योर डिवीजन और वर्कशॉप इट इज रिक्वेस्टेड टू फाइनलाइज द एलिजिबिलिटी लिस्ट विद इन आपका 28/6/24 है ना, एंड स्टार्ट प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग एट द अर्लीस्ट। इससे आप लोग ये समझ सकते हो कि सब कुछ आपका काफ़ी जल्दी जल्दी होगा। क्लियर? चलो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये आपका यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी हावड़ा में डिवीजन में, सियालदा डिवीजन में, आसनसोल डिवीजन में और मालदा डिवीजन में। ये आपका कैटेगरी वाइज है। और आप नंबर ऑफ वैकेंसी देखो, हावड़ा डिवीजन में आपका 665, सियालदा डिवीजन में आपका 216, आसनसोल डिवीजन में आपका 143 143, मालदा डिवीजन में आपका 233 है ना। ये आपका कैटेगरी वाइज है, आप लोग नंबर देख लेना। और आपका नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? A1। तो जो लोग आप लोग 1900 ग्रेड पे जॉब कर रहे हो या 1800 के ग्रेड पे जॉब कर रहे हो, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लेना। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, आपका ये ग्रेड पे है जिसमें आप जॉब कर रहे हो, मतलब लोअर ग्रेड पे में, और आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ALP के लिए डिमांड कर रहा है, अगर आपका वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो एज चाहिए वो एज है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बस इसमें आपको रिटन एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम निकालो। और सब लोग जॉब वाले होते हैं, प्रिपरेशन करने का टाइम काफ़ी कम मिलता है, इसका कट ऑफ भी कम ही जाता है। तो अच्छे से रिटन एग्ज़ाम दोगे, मैक्सिमम का जो है सो आपका हो जाता है कॉल, है ना। ऐसे समझो, ये 665 है ना, तो इसको आप 8 से गुना करो। ये 216 है ना, 8 से गुना करो। 143 है ना, 8 से गुना करो। 233 है ना, 8 से गुना करो। तो जितना आपका आएगा ना, उतना बच्चा तो फिक्स है कि ये सेलेक्ट करेगा, क्योंकि आप सभी को साइको टेस्ट भी देना होगा। CBT टेस्ट के बाद जब आपका रिटन एग्जाम होगा तो इसके बाद होगा CBAT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको बोलते हैं साइको टेस्ट। और साइको टेस्ट के लिए 8 गुना को बुलाया जाता है, क्योंकि साइको टेस्ट में 60 से 65% बच्चे फेल कर जाते हैं, है ना, इसीलिए 8 गुना को बुलाया जाता है। और जो इंसान साइको टेस्ट पास करेगा वही इंसान ALP बनेगा, ऐसा रूल है। बिना साइको टेस्ट पास किए कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है, इसीलिए साइको टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ALP पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक एक करके सारा कुछ बताऊंगा कि रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, कब इसका एग्जाम होगा, और साइको टेस्ट क्या है, क्यों साइको टेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस होता है, साइको टेस्ट के बारे में सारा डिटेल्स, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, सब कुछ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना है।
ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, रेलवे जीडीसी एलडीसी एग्जाम ऑल जोन, मतलब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है। कोई भी वीडियोज वगैरह मैं बनाता हूँ तो इसमें डाल देता हूँ, तो आप लोग मिस नहीं करोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपस में भी आप लोग डिस्कशन इस ग्रुप में कर सकते हो। और अगर आपको मन है अभी से साइको टेस्ट का ग्रुप ज्वाइन करने का एएलपी के लिए, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एएलपी साइको टेस्ट के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइमलाइन दे दिया है कि आपका पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन 22 को है ना, आपको 12/6 तक अपने सुपरवाइजर को देना है। तो आप लोगों के लिए लास्ट डेट है 12 जून, है ना, 12 जून आप लोगों के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है 12 जून। अब इस सुपरवाइजर को काम है कि वो अपने आगे वाले को 18 जून तक भेजे, और इसका काम है कि वो अपने आगे वाले को 20 जून तक भेजे। तो आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। 12 जून से पहले आप अप्लाई कर लेना। ये एलिजिबिलिटी एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ स्टाफ है, ये आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है, आप उसको देख लेना, है ना। ये क्वालिफिकेशन अगर आपका मैच कर रहा है कोई सा भी, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और एज लिमिट भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग एज देख लेना। मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने A1 बता दिया है, चलो ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये सब है, तो प्रोफोर्मा एक दिया हुआ है ना, रेगुलर रेलवे एम्प्लॉई हु फुलफिल द एबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस may submit the application in the prescribed proforma which is enclosed as annexure A, है ना, along with attested copy of the educational qualification certificate, है ना, to concerned supervisory officers, है ना, यहाँ पे 12 जून से पहले, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में भी दिया हुआ है कि 12 जून, जो कि मैंने आपको पहले बताया, तो 12 जून से पहले, तो इस डेट को बस याद रखना, मिस नहीं करना, ओके। चलो मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग देख लो क्या है, इम्पैनलमेंट देख लो और क्वालिफाइंग मार्क्स देख लो। तो थोड़ा सा आप लोग सिलेबस के बारे में देखो कि आपका जो सीबीटी होगा ना, इसमें 110 क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग 10 क्वेश्चंस ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, है ना। और आपका 100% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल टाइप होगा, ठीक है। 110 क्वेश्चन आपका होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट कैंडिडेट विल बी टेस्टेड इन द टेक्निकल सब्जेक्ट ऑल्सो, है ना, मतलब आपका यहाँ पे पार्ट बी भी होगा, ठीक है। एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 100 क्वेश्चंस। आपका 120 मिनट का एग्जाम होगा और 1/3 आपका निगेटिव है, मतलब 33%, है ना, 3 में 1। चलो ये आपको समझ में आया। आपका 2 पेपर में होगा, इंग्लिश और हिंदी, तो ये आपको समझ में आया, है ना। और यहाँ पे द सिलेक्शन विल बी फाइनलाइज्ड इंटायरली ऑन मेरिट, है ना, एज पर द इंस्ट्रक्शन, वही मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सेफ्टी कैटेगरी इंक्लूडिंग द रनिंग स्टाफ शुड बी 60%, दैट इज स्टाफ मस्ट एक्वायर 60% इन रिटन टू क्वालिफाई द एग्जाम एंड विथ नो रिलैक्सेशन, मतलब आपका कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। आप कह सकते हो कि 100 क्वेश्चन जो आप आंसर करोगे ना, 60% आपका स्कोर लाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है सो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। किसी भी कीमत पे 60% लाना पड़ेगा। अब SC हो, ST हो, जनरल हो, कोई मतलब नहीं, 60% आपको एनी हाउ यू हैव टू स्कोर, है ना। तो ये आपका लिखा हुआ है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पूरे इंडिया में अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो जब आप लोग रिटन एग्जाम दोगे और 60% आपका आ जाएगा या उससे ज़्यादा आ जाएगा, तब आप लोगों का कॉल आएगा साइको टेस्ट का। तो थोड़ा सा यहाँ पे पूरी तरह से तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सब कुछ समराइज करके बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि CBT क्वालिफाइड स्टाफ, जितना स्टाफ CBT क्वालिफाई करेगा, मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा, विल हैव टू अपीयर एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, मतलब जो भी बच्चा CBT पास करेगा ना, सभी को एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का ही दूसरा नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट, है ना, और इसी को बोलते हैं CBAT। CBAT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब ये आपका एग्जाम साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, तभी इसको CBAT बोलते हैं। कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा,
इसी को एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, इसी को CBAT बोलते हैं, और इसी को साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, और इसी को साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। और क्वालिफाई द सेम एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड एज पर एक्सटेंट रूल्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिट। तो इसको शॉर्टकट में समझो कि क्वालिफाई करना जरूरी है, बिना क्वालिफाई किए हुए आप ALP नहीं बन सकते हो। और CBAT में जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि साइको टेस्ट में 60 से 65% बच्चे फेल कर जाते हैं, 30 से 35% बच्चे साइको टेस्ट में पास करते हैं। तो जो बच्चे पास करेंगे ना साइको टेस्ट, फिर इसी का जो रिटन का नंबर है आपका वो देखा जाएगा और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो साइको टेस्ट आपको पास करना जरूरी है। अब साइको टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इसका प्रैक्टिस आपको लैपटॉप से करना पड़ता है ना, लैपटॉप से करना पड़ता है। इसका प्रैक्टिस आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हो। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो नहीं होता है। एग्ज़ाम में आपको जो है सो पेन पेपर ये सब नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम जब दोगे तो पेन पेपर आपको नहीं मिलेगा। साइको टेस्ट जो होता है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें T स्कोर होता है। क्या होता है? T स्कोर। और T स्कोर हमेशा आपको 42 या 42 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। ALP का साइको टेस्ट है ना, इसमें 5 सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। और पांचों सेक्शन का अलग अलग T स्कोर बनता है और आपको हर सेक्शन में पास करना पड़ेगा। इसीलिए साइको टेस्ट इतना बच्चा फेल कर जाता है। मतलब आपको 42 से ज़्यादा इसमें भी लाना है, 42 से ज़्यादा इसमें भी लाना है ना, 42 से ज़्यादा इसमें भी लाना है, 42 से ज़्यादा इसमें भी लाना है, 42 से ज़्यादा इसमें भी लाना है। अगर आप 4 में ज़्यादा ले आओगे, एक में 42 से कम ले आओगे तो फेल कर जाओगे। मतलब पाँचों में आपको 42 से ज़्यादा आपको साइको टेस्ट में लाना पड़ेगा। और साइको टेस्ट में जो T स्कोर होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है आपका 50 + 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए इतना बच्चा फेल करता है। आपको अगर साइको टेस्ट पास करना है तो एवरेज स्कोर जो होता है, जितने भी बच्चे एग्जाम दोगे तो उसमें एवरेज स्कोर होगा, उससे आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो आप आसानी से साइको टेस्ट पास कर लोगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना सारा चीज़ मैं आपको साइको टेस्ट के बारे में बता दिया। तो साइको टेस्ट को आपको सीरियसली लेना है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है रिटन एग्जाम का पहले अच्छे से तैयारी करो, और जैसे ही रिटन एग्जाम जिस दिन खत्म होता है, तो अगर आपको लगता है कि आप आराम से 60% से ज़्यादा नंबर ले आओगे तो आपका कॉल आ जाएगा। साइको टेस्ट में 8 गुना का कॉल होता है, याद रखना। मतलब अगर 600 सीट है कहीं पे तो 4800 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो आप लोग सीट से मल्टीप्लाई कर लेना, जितना सीट जिस डिवीजन में है ना उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, उतना को साइको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाओ वेबसाइट पे unlimitededucation.in और साइको टेस्ट देख लो, चेक कर लो कैसा होता है। एक फुल टेस्ट मैंने फ्री दिया हुआ है, तो उसको लगा करके देख लो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा साइको टेस्ट कैसा होता है। एक एक एग्जाम पैटर्न वगैरह सब समझ जाओगे। उसके बाद आपको अगर प्रैक्टिस करना हो, क्योंकि साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो वहाँ पे आपको दुनिया भर का टेस्ट सीरीज और मल्टीपल अटेम्प्ट मिलेगा, है ना, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर वगैरह भी मिलेगा। सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। या इस चैनल पे रहो, जब आपका रिटन एग्जाम खत्म होगा और आपका साइको टेस्ट का कॉल आएगा तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पे ये परफॉर्मा आपका दिया हुआ है, तो इस परफॉर्मा में आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह, आपका नाम क्या है, आपका NPS नंबर वगैरह, HRMS ID, IPS नंबर, डेजिग्नेशन, वर्किंग स्टेशन, पे लेवल, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, है ना, ये सब अपना भर के और 12 जून से पहले जो है सुपरवाइजिंग ऑफिसर को दे देना, ठीक है। ये सब अच्छा से पढ़ लो। और ये नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो सब कुछ। साइको टेस्ट के लिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही साइको टेस्ट का मेरा कोई भी वीडियो आएगा ना तो आपको तुरंत पता चलेगा, तो आप अच्छे से देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आप लोग अच्छे से रिटन एग्जाम का तैयारी करो, और उसके साथ ही साथ आप लोग साइको टेस्ट का भी थोड़ा थोड़ा करके अभी से तैयारी करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा जितना भी मैंने बताया है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।